हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट तीनों के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, मैच्योरेशन क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको डेवलपमेंट के सिद्धांत भी बोला जाता है। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सीटेट में तो हर बार पूछे जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ भी किसी ना किसी में, मतलब मैं सबके बारे में नहीं बोलूंगी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी या किसी भी सब्जेक्ट में 100% यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप दे रखी है, कुछ के नाम भी डिफरेंट दे रखे हैं। अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक नंबर मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे 10 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है या 12 है, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के नंबर दे रखे हैं। तो जो मैं वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ उसमें मैंने कोशिश की है कि जितनी बुक से जितने प्रिंसिपल्स मैं कलेक्ट कर पाई सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, अब एक चीज देखिए, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस चलने वाला, जो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है? हमने कल की वीडियो में ये चीज डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है, कि डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है। तो जो प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये बोलता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस तरीके से चलता रहता है। मतलब एकदम से डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं आता, सडनली कोई चेंज नहीं होता। डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे किसी चाइल्ड में या किसी इंडिविजुअल में प्रोसेस होता है। तो ये हमारे कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाता है। और जो पेस है डेवलपमेंट का, पेस का मतलब क्या हुआ? स्पीड, गति। तो जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो सभी इंडिविजुअल्स में सिमिलर नहीं होती। आप ये अपने आसपास के एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन किसी भी तरीके से मॉड्यूलेट होके आ सकता है कि क्या डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? तो यस, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसका उल्टा, ग्रोथ एक डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? नहीं, ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, पर जो डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इंटेलिजेंस की बात करती हूँ। इंटेलिजेंस जो है वो धीरे 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 एज के साथ बढ़ती रहती है। इमोशनल, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज सभी क्या करते हैं, एक टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। और वही क्या है? दैट इज आवर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी व्हिच से दैट कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमेशा चलती रहती है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और ये भी क्लैरिफाई करता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन चेंज होके आ गया कि क्या डेवलपमेंट एक सडन चेंज लेके आता है? तो नहीं, डेवलपमेंट कोई सडन चेंज नहीं लेके आता। जो डेवलपमेंट है वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है कि ये कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाता है। कंसेप्शन मीन्स बाय बर्थ। तो बाय बर्थ डेवलपमेंट हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। और तीसरे, अगर मैं बात करूं इसके फीचर की, तो इट इज नॉट सडन। ये सडन नहीं है, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ये सिर्फ 3 ही पॉइंट बनते हैं। इन 3 को ही आपको ध्यान में रखना है। अब मैं सेकेंड प्रिंसिपल की बात करती हूं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है मेरा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो आपको इन चीजों को बिल्कुल रटना नहीं है। रटना क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आपको कहीं नहीं मिलते। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंज आपको मिलेगा, और जब चेंज मिलेगा तो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। तो आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, नाम से ही आपको चीजों को निकाल के देखना है। यूनिफॉर्म पैटर्न,
यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, है ना, सिमिलर। और पैटर्न मतलब एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है, एक जैसा तरीका फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए कि जो डेवलपमेंट है हर एक इंसान में वो यूनिफॉर्मली चलती है। यूनिफॉर्मली मतलब एक एग्जांपल देख लीजिए आप, कोई भी बच्चा होता है, बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो आपको पता है कि एक ही टाइम पीरियड में, ऐसा तो नहीं है कि कोई 60 साल का होके बोलना सीखता है या कोई 10 साल का होके बोलना सीखता है, टाइम पीरियड तो वही है ना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ऊपर नीचे हो जाता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता है। वॉकिंग की अगर मैं बात करूं, चलने की बात करूं, तो बच्चे एक स्पेसिफिक एज पे ही आकर चलना शुरू करते हैं, तो दैट इज यूनिफॉर्म पैटर्न। वर्ल्ड में कोई बच्चा दूसरी कंट्री में है या इंडिया में है या कोई न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एक टाइम पीरियड है ना कि सभी बच्चे जो हैं इस एज में आकर बोलना सीखेंगे, इस एज में आकर चलना सीखेंगे, irrespective of any caste, creed, individual difference, everybody follows a uniform pattern। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या बोलता है कि जो डेवलपमेंट है हर एक पर्सन का वो सेम पैटर्न से चलता है। क्लियर है? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड प्रिंसिपल की जिसकी मैं बात करती हूँ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आप अपने साथ साथ प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि बोर्ड मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारी चीजें आपको लिख के दे सकूं, हाँ, बट मैं लास्ट में ट्राई करूंगी कि आपको सीडीपी के सारे नोट्स जो बना रही हूँ वो आपको एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी के लिए आप अपने नोट्स बनाइए और बाद में मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। तो देखिए, थर्ड प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी क्या बात बोली कि यूनिफॉर्म पैटर्न, सबका डेवलपमेंट तो एक जैसा होता है, फिर इन्होंने ये बात क्यों बोली प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, ये प्रिंसिपल पे डेवलपमेंट फॉलो करता है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक जो चाइल्ड है वो ग्रो करता है एक यूनिक पेस से, यूनिक स्पीड से। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि एक छोटा बच्चा है, किसी बच्चे की हाइट ज्यादा जल्दी बढ़ जाती है, किसी की नहीं बढ़ पाती है, वो कम स्पीड में बढ़ता है, किसी का वेट जल्दी बढ़ जाता है, किसी का कम बढ़ता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन at uniform pattern, but it matters individual difference। individual difference भी मैटर करता है। जो दो बच्चे हैं सेम एज के, देखो दो बच्चे सेम एज के हैं, मैंने आपको ये बोल दिया किसमें, यूनिफॉर्म पैटर्न के, कि एक एज पे ही आके वो बोलना सीखते हैं। बट इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हुआ कि एक ज्यादा जल्दी बोलने सीखने लग गया, एक ने थोड़ा सा लेट शुरू किया, एक ज्यादा जल्दी चलने लग गया, एक की मेंटल डेवलपमेंट जल्दी हो गई। हम अपने बच्चों में भी देखते हैं ना, किसी की आईक्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कोई बाद में जाकर ऊपर चीजों को अचीव कर लेता है, रिजल्ट्स को अचीव करता है। किसी की सोशल डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी हो जाती है, किसी की सोशल डेवलपमेंट लेट होती है, कोई इमोशनल स्ट्रॉन्ग जल्दी हो जाता है और कोई इमोशनल स्ट्रॉन्ग लेट होता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक जो चाइल्ड है उसकी अपनी यूनिक पेस होता है, अपनी यूनिक स्पीड होती है, जो एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करता है। तो हर एक डायमेंशन जो है चाइल्ड के डेवलपमेंट की, सबकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हम दो चाइल्ड को एक दूसरे से डिफरेंट कर सकते हैं। इवन जो दो ट्विंस बच्चे होंगे ना, उनमें भी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। तो कोई भी दो जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल नहीं होते, उनके अंदर भी अपना कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलता है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न बोलता है कि सभी जो बच्चे हैं वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न से बढ़ते हैं। पहले उन्होंने क्राउल करना सीखा, फिर उन्होंने चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न चलता है जो सिमिलर एज के बच्चे एक साथ करते हैं। नेक्स्ट हमने किया प्रिंसिपल ऑफ
इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका मतलब हुआ कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसमें कुछ ना कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो उनमें डेवलपमेंट होगी वो अलग पेस में होगी, अलग स्पीड में होगी। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इवन इसको हम नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। तो जो मेरा फोर्थ प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन किस किस का होगा? इंटरेक्शन दो चीजों का होगा और वो दो चीजें क्या है? वन इज हेरिडिटी एंड द अनदर वन इज एनवायरनमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन को हम ये भी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट पॉइंट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटरेक्शन जो इंडिविजुअल बनता है ना वो दो चीजों के इंटरेक्शन से बनता है, दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखो सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि मेरे जो जीन्स हैं उसी ने मुझे ऐसा बना दिया है ना, मुझे एक इन्वायरमेंट भी तो मिलना जरूरी था ना। मान लो मेरी मदर जो है वो इमोशनली वीक थी, ठीक है, तो मेरे जीन्स में आ गया कि मैं भी इमोशनली वीक हो गई, बट मुझे फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट आगे जाके मिला कि मैं बहुत इमोशनली स्ट्रोंग हो गई, मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत साथ मिला, जिसकी वजह से मैंने अपनी इस कमी को बीट कर दिया। तो ये क्या हुआ, मेरे अंदर जो चेंज आया वो दोनों वजह से आया। जीन्स की वजह से मैं इमोशनली वीक हो गई थी, बट एनवायरनमेंट ने क्या किया, उसने मुझ पे इम्पैक्ट डाला और मेरे में चेंज ला दिया। तो इसकी वजह से हम इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो दोनों चीजों की वजह से होता है, हेरिडिटी की वजह से भी और साथ में एनवायरनमेंट की वजह से। जो जीन्स और क्रोमोसोम इनहेरिटेड ऑफ कंसेप्शन डिटरमाइन अ चाइल्ड पोटेंशियल। जो भी हमारे जीन्स होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे जीन्स हैं वो हमारा पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि हमारे अंदर कितना किसी चीज को करने का पोटेंशियल है, और जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो हमें बताएंगे कि कैसे, क्या हम उस पोटेंशियल को रियलाइज कर पा रहे हैं, कैसे हम उस पोटेंशियल को आगे बढ़ाएंगे। पोटेंशियल होना ऐसा नहीं है कि किसी में पोटेंशियल है तो वो इनफ है, वो सक्सेस हो जाएगा, उसको यूटिलाइज भी करना है, उसको आगे भी लेके जाना है, उस पोटेंशियल को यूज भी करना है। पोटेंशियल मतलब अपनी क्षमताओं का हमें प्रयोग भी करना है। तो यही हमारा क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, हेरिडिटी प्लस में एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। कंप्लीमेंट मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दीज आर सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट, तो ये सप्लीमेंट नहीं होते, सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ये क्या होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं और दोनों एक साथ मिलकर किसी चाइल्ड के मोरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है। सोशल भी चेंज कर सकता है, मेंटल भी कर सकता है और इंटेलेक्चुअल कर सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या हेरिडिटी अकेला किसी बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकता है, तो नहीं। क्या एनवायरनमेंट अकेला डेवलपमेंट कर सकता है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसा नहीं था, जेनेटिक कोई पोटेंशियल नहीं था, फिर भी एनवायरनमेंट ने उस पर इतना चेंज डाला, तो इसका आंसर भी नो है। तो वी मस्ट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो अभी हमने किया हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। तो टोटल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि जब एक चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है तो वो डेवलपमेंट एज अ होल होता है। एज अ होल मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट बच्चों की बिल्कुल अलग अलग चलती है। इसका कहने का मतलब है कि जो ग्रोथ है एक चीज की वो इम्पैक्ट करती है दूसरी चीज की भी ग्रोथ को, कि अगर बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हो रही है तो साथ में उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही है, कि सोशली अगर सोसाइटी में रहना बच्चा सीख रहा है तो साथ में इमोशनली भी वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट बोलता है कि जो डेवलपमेंट है हर एक चाइल्ड की हैपन एज अ होल, पूरा वो होती है, पूरे उसमें चेंजेस आते हैं इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। तो ग्रोथ इज
वन एरिया अफेक्ट एंड सपोर्ट ग्रोथ इन अदर एरिया। अगर एक चीज की ग्रोथ हो रही है तो वो दूसरी चीज को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। सारे जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे थिंकिंग, फीलिंग, फिजिकल ग्रोथ, सारे एक दूसरे से लिंक्ड है और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चे के एक फैक्टर के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देना है। हमारा काम क्या है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो यहां से क्वेश्चन किस तरीके का आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट पे, कि क्या एक जो चीज की ग्रोथ है वो दूसरी चीजों पर डिपेंड करती है, दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, या डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं करते। तो इसका आंसर होगा यस, जो हमारे डेवलपमेंट के फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। एक चीज की अगर डेवलपमेंट होती है तो साथ में वो दूसरी चीज के डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट डालता है। तो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो एज अ होल होती है, पूरी डेवलपमेंट होती है, पार्ट्स में डेवलपमेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो जो प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, मैच्योरेशन और लर्निंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उन्हीं दोनों से हमें क्या मिलता है, मैच्योरिटी मिलती है, हम मैच्योर होते हैं। और साथ में मैच्योरिटी जब हमें मिलती है तो हम उससे बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। तो जो मैच्योरेशन है वो अफेक्ट करता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और ये जो अफेक्टेड ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये अफेक्ट करेंगे हमारी लर्निंग प्रोसेस को। जैसे एक चाइल्ड है वो मैच्योरिटी गेन करता है for any task, but it is not essential that maturity will be appropriate for something task also, some other task also। इसका मतलब है कि अगर एक चाइल्ड किसी एक टास्क के लिए मैच्योरिटी हासिल कर लेता है, जरूरी नहीं है वो दूसरे टास्क को भी मैच्योरिटी से फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग है ये क्या बोलता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उन्हीं से जो मैच्योरिटी है वो हमारी जो मैच्योरिटी है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है, और उसी की वजह से जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो आगे जाकर स्मूथ बनता है। वैसे ये इतना जो प्रिंसिपल है इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ना इंक्लूड होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैच्योरेशन है और लर्निंग है, जो मैच्योरेशन है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। सिक्वेंशियलिटी साथ में हम बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में चलता है, कि डेवलपमेंट क्या मेरा सिर से लेके पैर तक जाता है या सेंटर से स्टार्ट होता है। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो तरीके के पैटर्न के बारे में बात करता है, कैफेलोपॉडल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। तो जो फर्स्ट मेरा सीक्वेंस है वो क्या बोलता है कि जो डेवलपमेंट है वो मेरे हेड से स्टार्ट होगा। आप इसको याद करिए, हेड टू टो। तो ये जो मेरा प्रिंसिपल ये कहां से स्टार्ट होगा, हेड टू टो, सिर से लेके पैर तक मेरी डेवलपमेंट होती है। सबसे पहला मेरा क्या डेवलप होगा, वॉर्म में, मदर के जो वॉर्म होता है पेट में, सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, मेरा हेड डेवलप होगा, दिमाग सबसे पहले, ब्रेन डेवलप होगा, एक्चुअल में होगा। ये हमारा एक्चुअल की बातें करिए, हमारा प्रिंसिपल बोलता है कि डेवलपमेंट कहां से शुरू होती है, हेड टू टो। सबसे पहले हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद जो हमारी मिडिल बॉडी है, नेक, उसके बाद मिडिल बॉडी की डेवलपमेंट होगी, और सबसे लास्ट में जो हमारी लेग्स और फीट है उनकी डेवलपमेंट होगी। तो सब बेबी जो है सबसे पहले अपने दिमाग पे, हेड पे, नेक पे, इन पे कंट्रोल करेगा, उसके बाद वो हैंड्स, टोर्सो एंड देन लेग्स को कंट्रोल करना शुरू करेगा। तो इस प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। तो जो प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस क्या बोलते हैं, पहले हेड टू टो की बात कर रहा था, ये बात करेगा सेंटर टू आउटर। सेंटर मींस दिस पार्ट, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और वाइटल ऑर्गन्स, पहले इनकी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद हमारी बाकी पार्ट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये क्या बात करता है, सेंटर टू आउटर, कि जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगा पहले सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मूव टुवर्ड द आउटर पार्ट, यहां से स्टार्ट होगा और फिर हमारे आउटर पार्ट तक डेवलपमेंट हो जाएगा। जो स्पाइनल कॉर्ड और वाइटल ऑर्गन्स, जैसे हमारे हार्ट है, चेस्ट है, पहले ये डेवलप
डेवलप होंगे, उसके बाद हमारी शोल्डर्स होंगे, आर्म्स होंगे, लास्ट में हमारे हैंड्स और फिंगर्स डेवलप होंगे। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई भी बेबी है वो मूव करेगा, पहले पूरा हाथ ही तो करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि फिंगर्स को पहले मूव करना स्टार्ट करेगा, पहले उसका अपने हैंड्स पे कंट्रोल होगा, उसके बाद अपने इंडिविजुअल फिंगर्स पे कंट्रोल स्टार्ट होगा। तो अभी हमने डिस्कस किए हैं 7 प्रिंसिपल्स। जो इसके प्रिंसिपल बच गए हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। होप सो आपको प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है प्लीज कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको मिस मत करिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। प्लीज शेयर द वीडियो and like and subscribe the channel. Thank you very much and keep